क्योंकि जीके का ऐसा पार्ट है जो हर कोई नहीं कर पाता है। तो इस बार कोई भी बहाना ना बनाए कि हमारे पास कोई मौका नहीं था, तो आपके पास पूरा मौका है, आप यूपी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आज हम इस वीडियो में उसके सिलेबस की बारे में चर्चा करेंगे। इस बार आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है यूपी पुलिस को ज्वाइन करने का। और क्या इसमें बदलाव है, सिलेबस में कुछ चीजें घटी भी हैं, उनके बारे में भी हम इस बार चर्चा करने वाले हैं। तो इस बार कोई भी बहाना ना बनाए कि हमारे पास कोई मौका नहीं था, तो आपके पास पूरा मौका है, आप यूपी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे। इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो इस बार आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में होता है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, उसमें से कोई आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में हम जीके की बात करते हैं। वैसे कोई अलग अलग इसमें डिवाइड नहीं किया है कि जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 37-38 क्वेश्चन इसमें जीके में, हिंदी में, मैथ और रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, जीके में बात करते हैं क्या क्या आने वाला है। तो सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, और आपके भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नवीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं, उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष जानकारी भी आएगी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासन व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामाजिक विषय होंगे, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन पूछे जाएंगे, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव यानी कि डिमोनेटाइजेशन, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, पुरस्कार, अवार्ड्स और जो सम्मान होते हैं, देश, राजनीति और उनकी मुद्राएं आएंगी, महत्वपूर्ण डेट्स आएंगी, अनुसंधान एवं खोजें आएंगी, बुक्स एंड देयर ऑथर पूछे जाएंगे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पूछा जाएगा। हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो हिंदी में, हिंदी और अन्य भाषा में अगर बात करें तो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए आपको, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेष क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और कुछ विविध। आज अब हम बात करते हैं कि मैथ में क्या क्या होने वाला। तो मैथ में इस बार आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन करे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, मानसिक योग्यता में। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा, लॉजिकल डायग्राम्स आएंगे, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन आएगा, परसेप्शन टेस्ट आएगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और forcefulness of argument, determining implied meanings। मानसिक, मैंने बोला था ना कि इस बार सिलेबस में कुछ घटा है, तो वो घटा है मानसिक अभिरुचि। दिया तो है लेकिन ब्रॉड सिलेबस में नहीं दी गई है ये चीजें। तो क्या क्या आने वाला है फिर, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, सपोर्टिंग द सिमिलरिटी, सीरीज एंड कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख एवं चार्ट आधारित प्रश्न आएंगे, गणितीय योग्यता परीक्षण आएगा, क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि अरेंजिंग आएगा,
सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अपूर्त विचारों व तर्कों से संबंध स्थापित करने की क्षमता। तो इस बार ये आपको याद रखना है कि मानसिक अभिरुचि नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारी क्लासेस रेगुलर आएंगी और इसमें हम जीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीके का ऐसा पार्ट है जो हर कोई नहीं कर पाता है पूरा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।